का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी राख की दीवार से न्यारा, विकल्पों के कांटे के निकट रहकर भी विकल्पों से न्यारा, शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणों में एक गुण भी ऐसा नहीं जिस गुण में मलिनता हो, अशुद्धता हो। अनंत गुणों में एक गुण भी मलिन हो तो अनंत गुणों का घनपिंड चैतन्य परमात्मा तत्व ये स्वयं ही मलिन हो जाए। मगर ये द्रव्य, ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता त्रिकाल शुद्ध है, अनंत गुण शुद्ध है, अनंत गुणों का घनपिंड द्रव्य शुद्ध है। फिर भी पर्याय में अनंत दुख है, पर्याय में अनंत आकुलता है। भले ही पर्याय में वर्तमान में अनंत दुख हो, अनंत आकुलता हो, फिर भी शुद्ध द्रव्य के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट हो सकती है। अनंत ज्ञानियों को ऐसी शुद्धता प्रकट हुई है। द्रव्य के आश्रय से अनंत ज्ञानियों ने स्वयं को परमात्मा जाना है, पहचाना है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति अपूर्ण दशा में, अपूर्ण दशा में पूर्णता की अनुभूति। पर्याय में विकार के भाव हो, राग और द्वेष की विकारी पर्याय उत्पन्न होते हो, फिर भी ऐसा द्रव्य का जोर कि सूक्ष्म उपयोग में द्रव्य जानने में आता है, सूक्ष्म उपयोग से द्रव्य पकड़ में आता है। और प्रत्येक आत्मा जो वर्तमान में अपूर्ण होने पर भी
वर्तमान में राग और द्वेष वाला होने पर भी यदि उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर्मुख हो तो वह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव को पहचान सकता है। यह पहचान हो सकती है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं एक हूं। इसलिए यही प्रयोग, तुम विचार करो जगत में मैं एक ही हूं, दूसरे को गौण करो, दूसरा है ही नहीं, मैं एक हूं। मैं एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक एक एक। भले ही अन्य और परद्रव्य हो तो हो, मगर मैं एक हूं। सारे जग में अनंत द्रव्य होने पर भी जोर एक पर कि मैं एक हूं। दूसरा जानने में आए तो भी उसे गौण करो, उसका होना भी न होने के बराबर ऐसा देखो कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये तब होगा जब वे ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए और तुम्हें यहाँ ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही तो है, और यह ज्ञान एक है। अनेक आकारों में भी ज्ञान का आकार तो एक है। एक समय में दो आकार नहीं होते, एक पर्याय में दो आकार नहीं होते, एक ही आकार होता है। इसलिए प्रति समय ये एक ही आकार है, एक ही आकार है। ये तो पर्याय में एक एक समय की पर्याय का आकार, मगर द्रव्य की वह नित्यता जो चैतन्य मात्र रहना, चैतन्य के आकार में से, ज्ञान के आकार में से ज्ञेय के आकार में परिणमन न होना, यह परद्रव्य से न्यारापन है। जिस घर में रहते हो उस घर में और भी अन्य पदार्थ हो, घर में सब वस्तुएं रखी है। घर की सब वस्तुओं को जानते समय भी यदि जैसे तुम्हें कोई पूछे कि कौन है घर में, और तुम कहो कि मैं अकेला हूं, वहां पर सब है, वहां पर वस्त्र है, वहां पर अलमारी है, वहां टेलीविजन है, टेलीफोन है, वहां घर की सब वस्तुएं रखी है। मगर जब कोई तुम्हें पूछता है कि कौन कौन है कमरे में, तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मैं घर में अकेला हूं। और भी कमरे हैं, मगर कमरा होने पर भी तुम ये कहते हो घर में मैं अकेला हूं। ये अकेला, वो दूसरे ज्ञेय को जानते हुए भी वहां दूसरे कोई नहीं, वहां दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा कहने का भाव है दूसरा कोई व्यक्ति यहां नहीं है। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति यहां नहीं है, ऐसे तुम देखते हो यहां चैतन्य की और दृष्टि हो और कोई नहीं है, तब एक का जोर होगा। मैं एक न्यायक देव, एक की मस्ती होगी, मैं एक न्यायक देव। यही तो एक न्यायक देव का जोर है। सूक्ष्म उपयोग से ये एक न्यायक देव जानने में आता है। इसलिए तो अब किन किन विषयों में राग और द्वेष करे, कोई दूसरा तो दिखे, किसके प्रति आदर करे, सत्कार करे, किसका आदर करूं और किसका अनादर करूं, किसका सम्मान करूं, किसका अपमान करूं। ये विकल्प ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक चैतन्य, बस ये आनंद इसका है कि मैं एक एक चैतन्य परमात्मा। यही तो कला है जग में रह करके जग से न्यारा हो जाने की भगवान। मैं एक हूं। इसलिए तो तीन लोक में अनंत द्रव्य के अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय। यहां तो ये कहा कि भगवान अनंत गुण का भी मुझे नहीं पता, मैं एक द्रव्य हूं, मैं एक द्रव्य हूं। फिर विकल्प उत्पन्न कैसे हो कि उसने मुझे अपशब्द कहे। कौन? दूसरा? दूसरा तो है ही नहीं, मैं चैतन्य। उसने मुझे सम्मान देने के लिए
ऐसे मधुर मधुर वचन बोले, मगर कौन? यहां तो मैं एक हूं। सब शब्द तुम्हारे कान के साथ में टकराए, मधुर शब्द, कड़वे शब्द, कोई भी शब्द तुम्हारे कान में टकराए मगर तुम्हारे भीतर में प्रवेश न करेंगे। वो द्रव्य का जोर तुम्हें प्रकट हुआ। मैं द्रव्य, मैं परमात्मा में एक, ऐसा एक परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा जोर तुम्हारे भीतर में आया भगवान। अब तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, दो है ही नहीं। इस जगत में जो है वह एक है, वह मैं हूं। बस जोर ऐसा होगा। बाकी सब जगत के द्रव्य जाने हैं कि 6 द्रव्य होते हैं, प्रत्येक द्रव्य की संख्या जाति की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, ये सब जाना। मगर अब तो कब तक इन भेदों में उलझता रहना? अब तो एक चैतन्य। इसलिए परद्रव्य से भेद विज्ञान भी हो तो भेद विज्ञान में भी मैं चैतन्य, यहां तो वह नहीं है। इसलिए जो भेद विज्ञान होता है कि सामने तुम धन को देखो, सामने तुम धान्य को देखो, सोना चांदी देखो, परिवारजनों को देखो, ये सब तुम देखो, उस समय तुम्हें कि यहां कौन है, यहां दो है कि एक है? यहां तो एक है और यही सत्य है। इसलिए ये जो कहा कि राम नाम सत्य है, ये एक ही राम है। इस जगत में दूसरा कोई राम नहीं, दूसरा कोई राम नहीं। उन्हें मैं राम कैसे कहूं जिनकी ओर ध्यान जाए और यहां विकार उत्पन्न हो? राम तो वही है कि जिसकी ओर ध्यान जाए और यहां अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहे। ये झरना अंतर से ही बहेगा भगवान, ये अंतर से ही झरना बहेगा। जैसे पहाड़ से झरना बहता है, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की, किसी ने वहां पानी चढ़ाया और पानी वहां से नीचे बहता हो, ऐसा नहीं। कोई ऊपर से पानी को नीचे की ओर भेजता हो, ऐसा नहीं। वह झरना बहता है। ऐसे ही अंतर से ही, आनंद में से ही आनंद का झरना बहता है। अंतर में जो आनंद का, आनंद आनंद आनंदमय ऐसा जो शिखर है, ये स्वयं ही आनंद शिखर है और अंतर में से ही झरना बहता है, आनंद का झरना। द्रव्य में से ही द्रव्य की पर्याय बहती है। मगर ये तब के जग में और कोई नहीं, इसलिए तो ज्ञानी नहीं जानता। ये तो कहने की बात सब कि ज्ञानी को पूछो, ज्ञानी शरीर का नाम जानता है, ज्ञानी अपने घर का पता जानता है, ज्ञानी गांव नगर देश इन सब के बारे में जानता है। मगर ज्ञानी, सत्य यह है कि ज्ञानी अपने को जानता है। और इसलिए तो ये कहा, जिसने एक को जाना उसने सारे जग को जाना। जिसने एक को जाना उसने सारे जग को जाना। यही तो एक है कि मैं एक हूं। ये जिसने जाना उसने सारे जग को जाना। क्योंकि सारे जग को जानने का जो कहा गया वह भी एक के लिए ही तो। जिसने एक को जाना उसने जग को जाना। और सत्य यह है, जिसने एक को जाना उसने जग को जाना। ऐसा नहीं, जिसने ये जाना कि मैं एक ही तो हूं और कुछ भी नहीं दिखता, उसने जग को जाना। क्योंकि मैं एक न्यायक देव ऐसी लीनता हुई कि अंतर मुहूर्त तक उपयोग स्वरूप में रहा। मैं एक न्यायक देव कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, लोकालोक जानने में आया। जिसने एक को जाना उसने जग को जाना। इसलिए ये दूसरों को जानने की जो चेष्टा नहीं, मैं एक हूं। जब भी तुम दूसरों के बारे में निरीक्षण करो कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, महावीर भगवान कैसे है, यहां तक कि महावीर भगवान कैसे, आदिनाथ भगवान कैसे है, वहां से भी तो ध्यान यहाँ आए। फिर यहाँ के रिश्तेदार परिवारजन का तो कहना ही क्या भगवान, ये परिवारजनों का फिर क्या कहना, ये मित्र का, शत्रु का जो निरीक्षण तुम करते, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूं, वो ऐसा ही है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूं, मैं उसे जानता हूं, पहचानता हूं। वह ऐसा ही है, वह ऐसा ही है, वह ऐसा नहीं है, वह वैसा नहीं है। ये जो सारे जग के बारे में जो जानकारी तुम्हारी है,
ये सब मिट जाए। अब मैं इतना जानता हूं कि मैं ज्ञायक देव हूं, मुझे और कुछ भी नहीं पता। अब तो मैं कुछ भी दुख न होगा, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना, दूसरों को जान करके दुख होता था ना, कि मैं उसको जानता हूं वह तो पापी ही है, और अंदर में क्या होता था, दुख होता था। मैं उसको जानता हूं कि वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता, मेरा भरोसा है, वो कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता, मेरा भरोसा है उस पर। मेरा ये भरोसा है, ये अक्कड़ता थी दूसरों के पर, ये अहंकार होता था। मैं जो जानता हूं उसके बारे में, यहां तो स्वयं के अनुभव से अहंकार नहीं होता कि मैं ही न्यायक देव हूं, अहंकार नहीं होता, क्योंकि वहां वह घोषणा करता है दूसरे के बारे में, दूसरे के सामने। यहां तो अनुभूति स्वयं की, और अनुभूति स्वयं में, किसे घोषणा करने चाहे, ऐसी ये अनुभूति। इसलिए ये अनुभूति में एक हूं, बाकी कोई नहीं। मैं एक हूं, बाकी सबके साथ में हूं, ये तो कहने की बात है, मगर मैं एक हूं, एक ज्ञायक देव। एक 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 न्यायक देव। और जिसने एक में यहाँ न्यायक न्यायक न्यायक, बस वहां वो स्वरूप को पहचान लिया। जैसे ही ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान का स्वरूप जो अनुभव में आया कि उसने सर्व रूप से द्रव्य को पहचान लिया, ये अनुभव में आया। उसने रस चखा है एक रसगुल्ले का, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला, ये सब रसगुल्ले पड़े हैं, मगर एक रसगुल्ला जब जीभ पर आया, तब कोई पूछे कि तूने रसगुल्ले को चखा है, कि हाँ, मैंने उसको नहीं चखा, उसको नहीं चखा। वो कहता है मुझे रसगुल्ले का स्वाद पता है, मैंने रसगुल्ले को चखा है। एक को ही तो चखा है, दूसरे को नहीं चखा। सारी दुनिया के सब रसगुल्ले को चखने की जरूरत नहीं है। एक रसगुल्ला चखने में आया कि रसगुल्ला मैंने चख लिया। अब दुनिया में सब रसगुल्ले उसने चख लिए एक चखने में। मैं एक न्यायक देव, बस यही। इसलिए तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया में यहां कौन है, यहां एक ज्ञान ही तो है। इसलिए ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मगर ये है कौन, यहाँ ज्ञान ही तो है। फिर ज्योति से पदार्थ प्रकाशित तो होंगे भगवान, मगर उन पदार्थों को प्रकाशित होने के काल में कौन प्रकाशित हो रहा है, यहाँ तो ज्योति प्रकाशित हो रही है। और ये ज्योति तो ऐसी है जहां कोई दोष नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी ज्ञान दीपक की जो ज्योति है, ऐसी ये ज्ञान ज्योति, ये निर्मल, ये शुद्ध ज्योति भगवान, भगवान आत्मा, ये ज्ञान की ज्योति, जो शुद्ध ज्योति, इसमें धुआं है ही नहीं, इसमें विकार है ही नहीं भगवान। ये चैतन्य ज्योति जो ज्ञान दीपक की ज्योति कही ने, वो ज्योति चैतन्य ज्योति है। इस ज्योति में कहीं पर भी धुआं नहीं है। इसलिए धुआं नहीं, क्योंकि बाहर के दीपक में भगवान धुआं हो सकता है, क्योंकि बाहर का जो दिया है वो तो तेल से जलता है ना, तेल से जलता है, इसलिए धुआं होने की संभावना है ना। बाहर के धुआं वो तेल के कारण वहां धुआं, काली माँ जो है ना वो। मगर यहाँ चैतन्य की ज्योति में काली माँ नहीं, क्योंकि वो तेल से नहीं। बाहर के दिए में धुआं इसलिए क्योंकि बाती से जलता है, और बाती यदि गीली हो तो धुआं होगा। बाती गीली है ना, मगर यहाँ चैतन्य की ज्योति तो बिन बाती है, जहां बाती है ही नहीं। वाट वगरनी, तेल वगरनी आज ये ज्योति है। ये जो ज्योति जिसमें बाती ही नहीं, गीली बाती तो बाद की बात है, जिसमें बाती ही नहीं है, ऐसे ये चैतन्य ज्योति, तो धुआं होगा कैसे। इसलिए ये चैतन्य की शुद्धता, ये ज्ञान दीपक की ज्योति। आह, भगवान।
ये चैतन्य एक सूक्ष्म उपयोग से अंतर में ये ज्ञायक देव पकड़ में आ सकता है। भगवान, ये तुम्हारे अंतर में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है। हे ज्ञान दीपक, ये जो बार बार चैतन्य की पुकार, क्योंकि ये तुम्हें जो अंतर में है, ये ज्ञायक देव की रुचि जगी है न। एक ध्रुव ज्ञायक देव की रुचि, पराये की रुचि नहीं हो, एक चैतन्य की रुचि। पूज्य गुरुदेव श्री परम कृपालु देव, उनकी भी रुचि नहीं, एक ज्ञायक देव की रुचि, पराये की रुचि ही नहीं। और ऐसी जहां चैतन्य की रुचि हो कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ऐसी रुचि जिनको अंतर में आई, उपयोग सूक्ष्म होकर अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहेगा। सूक्ष्म उपयोग हो, सूक्ष्म उपयोग। सूक्ष्म उपयोग का भाव यह है, उपयोग की सूक्ष्मता का भाव, कि वो विकल्प को लेकर के अंतर में ज्ञायक को नहीं जानता, ज्ञान मात्र को लेकर के। इसलिए क्योंकि स्वरूप कैसा है, स्वरूप राग से न्यारा है, स्वरूप शुद्ध है, ऐसा है, स्वरूप शुद्ध है। और शुद्ध स्वरूप का रसास्वादन करने के लिए ऐसा हो, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का रस का स्वाद, वहां पर पर्याय में शुद्धता हो, शुद्धता होने पर भी, शुद्धता होने पर भी ऐसा हो भगवान, ऐसा भगवान आत्मा। एक द्रव्य, द्रव्य में उपयोग स्थिर हुआ, द्रव्य शुद्ध, और एक समय की जो पर्याय, वो पर्याय है अशुद्ध। तो अशुद्ध पर्याय को लेकर के द्रव्य में, द्रव्य में अंतर में डुबकी लगे कैसे? अशुद्ध पर्याय को लेकर के शुद्ध द्रव्य अनुभव में कैसे आए? इसलिए शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, शुद्धता का भाव यह है, वो वितरागता की परिपूर्ण शुद्धता नहीं, वो वितरागता की परिपूर्ण शुद्धता नहीं, वो अशुद्धता होने पर भी पर्याय में वो शुद्ध 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 ऐसा अनुभव में आए। सिर्फ इतना कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से न्यारी ऐसी पर्याय हो कि जिसमें द्रव्य अनुभव में आए। वो जो वस्तु की शुद्धता है ना, रसगुल्ला कितना स्वच्छ है, स्वच्छ अर्थात वो शुद्ध है, उसमें कोई मैल नहीं है। वो रसगुल्ला जो है वो मैल वाला नहीं है, ऐसा मैल वाला रसगुल्ला नहीं है। उसके अंदर जहर नहीं मिला, उसके अंदर किसी का पसीना गिरा हो, बोले अशुद्ध हो गया रसगुल्ला। उसके रसगुल्ले के अंदर किसी का थूक गिर गया हो कि नहीं, रसगुल्ला अब गंदा हो गया। तो रसगुल्ला तो कैसा है कि शुद्ध रसगुल्ला, बिना थूक का रसगुल्ला है, रसगुल्ला बिना थूक का है। मगर वो जहां अनुभव में आता है, वो जीभ पर रखा है, तो जीभ तो स्वयं थूक वाली है। तो थूक वाली जीभ के ऊपर जिस रसगुल्ले में थूक नहीं है, वो अनुभव में आया। ऐसा कहने का भाव क्या, कि जहां अनुभव में आता है वहां तो अशुद्धता है, मगर शुद्ध रसगुल्ला वहां अनुभव में आया। पर्याय में राग द्वेष के भाव हो तो भी शुद्ध आत्मा अनुभव में आ सकता है। तो इस पर्याय में शुद्धता की जरूरत नहीं, कि हाँ इतनी जरूरत कि कैसी, कि जबान कड़वी न हो, बुखार वाली, बुखार आ गया हो कि जबान कड़वी हो गई हो तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। ये थूक बाधक नहीं बनेगा, जबान में वो जो कड़वापन आ गया है वो बाधक बनेगा। ऐसे ही राग और द्वेष की ये जो थूक है, वो शुद्ध द्रव्य का रस चखने में बाधक नहीं बनता, मगर ये मिथ्यात्व का कड़वापन है वो बाधक बन सकता है। इसलिए द्रव्य की शुद्धता की अनुभूति, वो जो सूक्ष्म उपयोग से वो जो द्रव्य अनुभव में आता है, अनुभव में आता है, द्रव्य अनुभव में, ये तो कहने में आता है, वास्तव में तो पर्याय, पर्याय वेदन में आती है। वो सिर्फ एक ही कारण से, पर्याय को गौण करना, पर्याय को गौण करो,
पर्याय को गौण करने का मतलब ये नहीं है कि पर्याय नहीं है, वरना ये सुखी होने का उपाय करते हो तो ये किसके लिए करते हो? सुख कहाँ पर्याय में तो प्रकट होता है, द्रव्य तो शुद्ध ही है, पर्याय में ही तो सुख प्रकट करना है ना। दुख से छूटना है, संसार से छूटना, ये तो पर्याय में ही। इसलिए पर्याय का निषेध मत करना। पर्याय होती है, अनुभव पर्याय में होता है, वेदन पर्याय में होता है, ये स्वीकार करना वेदन है, वेदन का महत्व है। वेदन का महत्व है ही नहीं ऐसा नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, उसका महत्व है। मगर उसका महत्व नहीं है ये जो कहा, उसका एक ही कारण है कि उसका लक्ष्य नहीं करना, इसलिए उसको गौण कहा है। मगर अनुभव तो वहां पर्याय में ही होता है, वेदन पर्याय में ही होता है। ऐसा वहां तो उसका महत्व, जबान के बिना वो रसगुल्ला चखने में कहाँ आएगा, पर्याय के बिना द्रव्य अनुभव में कहाँ आएगा। ये तो सिर्फ इसलिए कि द्रव्य का आश्रय लेकर के, वो जबान तो है, मगर ऐसा हो, जबान तो है, जबान तो है, मगर द्रव्य का आश्रय, अर्थात वो पर्याय तो है मगर द्रव्य का आश्रय लेकर के, पर्याय में द्रव्य अनुभव में, पर्याय में द्रव्य का आश्रय लेकर के द्रव्य जानने में आता है। इसलिए ये कहा कि सूक्ष्म उपयोग करके द्रव्य का पर्याय में प्रतिबिंबित होना, ऐसा है भगवान। ये द्रव्य का एक न्यायक देव का ये स्वरूप है। ये भगवान आत्मा जो पर्याय में अनुभव में आता है, मगर मस्ती ऐसी, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी मस्ती भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी अंतर की जो चैतन्य की रुचि जगी है, इसलिए ये सत्संग का यही प्रयोजन है। यही कहा न कि नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, मगर फिर भी बोलने, क्योंकि तुम्हारी रुचि जो है भगवान, ऐसा जो अंतर से रस जगा है ना, एक चैतन्य बस, और कुछ भी नहीं। मैं आनंद में हूं क्योंकि मैं आनंद हूं, मैं स्वयं आनंद हूं, मैं स्वयं आनंद हूं, ऐसा ये। और इसका प्रमाण दूसरों को नहीं, फूल को ये प्रमाण थोड़ी देना पड़ता है कि मैं खुशबू वाला हूं, वो तो जहां जाता है वहां महक को लेकर जाता है, ऐसा। इसलिए ये तुम्हारी अंतर की रुचि, इसलिए तो 142 ज्ञान दीपक की ये ज्योति, तुम्हें प्यास लगी है ना इसके लिए। और जिनके भीतर में प्यास हो, हमेशा ये याद रखना कि शिष्य कभी गुरु को खोजता ही नहीं है। शिष्य क्या गुरु को, अंधा क्या आंख वाले को खोजेगा? गुरु शिष्य को पहचान लेता है, खोज लेता है, पहचान कर लेता है, शिष्य खोजने नहीं जाता। शिष्य तो सिर्फ अपने को ऐसा पात्र बनाता है कि गुरु उसे पात्र समझ सके, ऐसा। मगर पात्र मानता नहीं हो, अंदर से तो ऐसा मानता है, अरे मेरी, अंदर से ऐसा हो भगवान, ये जानता है, इतना अहोभाव से जो भरा हो। इसलिए ये भावना 142, बस अलग अलग, यहां पर थोड़ा, यहां ऐसा नहीं, क्योंकि क्योंकि अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदने से कुआं नहीं बनता है। एक ही जगह पर गड्ढा 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 खोदते जाओ, एक जगह पर, बस वहां पर कुआं। यही भावना से कि 142 में ही, एक ही में, एक ही में, एक ही में, कि उनके अंदर से वो आनंद का स्रोत बहता निकलता है कि नहीं। 142, क्योंकि प्यासे हो न भगवान, जिनको प्यास लगी उनको पानी मिले तो पानी की महिमा होगी। जिनको प्यास नहीं, उनको यदि पानी दिया जाए तो पानी की महिमा नहीं होगी। जबरदस्ती पानी, जिनको प्यास ही नहीं लगी उनको तुम जबरदस्ती पानी पिलाओ ना, तो क्या होगा कि पानी पी लिया मगर अब प्यास नहीं लगेगी। उनकी कभी लग सकती थी प्यास, वो भी अब मर गई, अब वो प्यास ही नहीं लगेगी उसको। और प्यास के बिना तो
पानी की वो जो तृप्ति है वो कैसे पता चले। इसलिए प्यास हो उन्हें ही पानी, इसलिए तो कहा विशुद्धि जहां है वहां ही देशना। वरना पर्वत तो कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, मगर ऊंचे ऊंचे पर्वत भगवान होने पर भी वहां बरसात कितनी होती है। मूसलाधार बरसात यदि पहाड़ पर हो तो भी वहां पानी नहीं भरता, वहां सरोवर नहीं बनता। और गड्ढा जहां हो वहां बूंद बूंद पानी गिरे, झरमर झरमर ऐसी बरसात होती हो। मूसलाधार की जरूरत नहीं, सिर्फ झरमर झरमर बरसात होती हो तो भी वहां पर सरोवर बन सकता है, क्योंकि वहां खालीपन है। ज्ञान दीपक की यही 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 कृतज्ञ हो, ऐसी कृतज्ञता हो कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं थी ज्ञान दीपक होने की, फिर भी मुझे चुना गया। तुम्हारे अंतर में ये जब तक अहोभाव नहीं होगा तब तक वो परिणाम नहीं आएगा। तुम अक्कड़ता लेकर के मैं तो पात्र था और मेरा चुनाव हुआ, नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं थी। और तुम्हारी ये यही योग्यता कि जो तुम्हें अंतर में ये भाव उठ रहा है, यही तुम्हारी योग्यता। तुमने अपनी पात्रता और बढ़ा दी। मैं तो पात्र हूं, यह अक्कड़ता से तुम्हारी पात्रता मिटा दी। मेरी क्या, मेरी क्या योग्यता, यही मेरी क्या योग्यता कि मैं परम कृपालु देव के बारे में कुछ कहूं। मेरी क्या योग्यता कि मैं परम कृपालु देव के गुणगान गाऊं। ये अंतर से, क्योंकि ऐसे महापुरुष के बारे में कहने वाला मैं कौन, मैं कौन। और सत्य यही, जितने तुम अंतर से खाली हो जाओ तुम भरते जाओगे, खाली होते जाओ तुम भरते जाओगे। हे ज्ञान दीपक, अंतर में तो ये श्रद्धा का जोर ऐसा कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं, मगर फिर भी वाणी सुनने बैठता है तब बस मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये तो धन्य भागी कि ये परमात्मा की पुकार मुझे सुनने को मिली। फिर तुमने पाया, फिर अभी पाया, या फिर तुमने मेरे चले जाने के बाद पाया, 2 4 कितने वर्षों के बाद पाया, ये महत्व नहीं है। फिर तुमने पाया, इसलिए भगवान तुमने पाया, क्योंकि देरी नहीं हुई। अनंत 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 काल के मुकाबले में ये 2 4 बरस क्या होते हैं। फिर तुमने देरी से नहीं पाया, तुमने पा लिया भगवान। इसलिए तो 2 4 भव में भी यदि तुमने पाया तो भी देरी से नहीं पाया, तुमने तुमने पा लिया। ये पुकार, ये अहोभाव, मैं परमात्मा, ऐसा अहोभाव अंतर में आए। मेरी तो क्या पात्रता भगवान। मैं तो आप परमात्माओं को देखता हूं ना तो ऐसा लगता है कि इतने परमात्मा मुझे ध्यान से सुनते हैं। मेरे में ऐसा क्या है, ना कोई बुद्धि है, ना आप तो याददाश्त भी नहीं है, अब शास्त्र भी याद नहीं रहते भगवान, फिर भी तुम सुनने को बैठे हो यहां। मैं धन्य भागी कि तुम्हारे निमित्त से मुझे सत्संग करने को अवसर मिलता है भगवान। इसलिए सत्य तो यह है कि उपयोग पर में भटके नहीं, इसके लिए मैं आप परमात्माओं के संग बैठता हूं। आप परमात्माओं के संग में मैं, इसलिए आप तो बाद में आते हो, मैं आपसे पहले यहां ये सेशन चालू करके आपसे पहले बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत है। मुझे आपसे ज्यादा आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले, कभी कभी 1 घंटे पहले मैं बैठ जाता हूं। कभी मैं देरी से नहीं आता, देरी से तो कभी तुम आते हो। 7:42 का समय, मैं समय पर आता हूं, मेरे हित के लिए आता हूं, तुम्हारे हित के लिए नहीं भगवान। मगर ये अवसर तुम मत गवाना। ये चैतन्य एक हूं बस, मैं ही हूं, दूसरा है नहीं, तो दूसरे का हित कैसे करो। और दूसरों का हित क्या किया जा सकता है। दूसरों का हित किया जा सके तो मैं दूसरों का हित करूं। यहां तो मैं एक न्यायक देव, एक न्यायक देव भगवान। हाँ?
ऐसा वो स्मरण में आया, वो ऐसा था वो बुकोजू, बुकोजू था ना भगवान, बुकोजू एक ऐसा फकीर जैसा आदमी था, फकीर, फकीर ही था, फकीर। जापान में ऐसा हुआ, 500 शिष्य थे, मरने की तैयारी आई ने उसकी, तो मरने की तैयारी के काल में उसे लगा कि कोई ऐसा मेरा वारिस में यहां पर छोड़ के जाऊं। 500 शिष्य में से अब मैं किसको चुनूं? इतने इतने लोग तैयार थे उनका वारिस बनने के लिए। बड़ा आश्रम था उनका, तो आश्रम में बड़ा वो, लाओ मेरे आश्रम का कोई वारिस बन जाए। तो उसने सब शिष्यों को कहा कि आज रात को मैं जब सोने जाऊं ना, तो मेरे घर के बाहर ऐसा हो, घर के बाहर वो जो रहता था उसकी झोपड़ी थी, वहां झोपड़ी के बाहर ऐसा लिख देना, जो भी तुम्हारे अंतर में ऐसे सुवाक्य होने, वो सुवाक्य लिख देना ऐसा। ऐसा भगवान सुवाक्य लिख देना। और सब लोगों ने ऐसे ऐसे लिखा, सब लोग अच्छे अच्छे सुवाक्य लिखते, मगर कोई भी नहीं चुना गया। एक ऐसा था होशियार व्यक्ति, उसने लिखा कि हमारा जो मन है न, वो मन दर्पण की भांति है, इतना दुखी है क्योंकि उसके ऊपर इतनी इतनी कालीमा जम गई है, इतने इतने राग और द्वेष, इतने विकार की कालीमा जम गई है, इसलिए हमारा मन दुखी है। और उसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय कि पोंछ दो, दर्पण को पोंछ दो कि वह कालीमा मिट जाएगी। और फिर दर्पण को तुम स्वच्छ जैसे देखो, ऐसे ही तुम मन को स्वच्छ देखोगे। बस यही धर्म का सार है। उसने वहां लिखा, बुकोजू ने जब पढ़ा ने, तो पढ़ा तो ऐसा कि किस मूर्ख ने ये लिखा है, ये बिल्कुल झूठा, ऐसा ऐसा होता ही नहीं। वो आदमी तो कि अरे इसमें तो शास्त्र का सार आ गया, शास्त्र का सार। 4 बातें जो होती है वो 4 बातें आ गई। रोग है, रोग का कारण है, रोग का उपाय है, और रोग छूटने के बाद में स्वस्थता क्या होती है। तो मन रोगी है, ये आ गया। मन के रोग का कारण भी आ गया कि राग और द्वेष के विकार बहुत किए, ये मन के रोगी होने का कारण है। और उपाय यह है कि पोंछ डालो, ये उपाय है। और फिर दर्पण साफ होता है, मन साफ हो जाएगा। ये 4 बात तो आ गई, पूरा सार आ गया। और इसके समाचार भेजे थे। एक शिष्य उसका ऐसा था, 12 साल पहले बुकोजू के पास आया था। बुकोजू को बोला कि मुझे आपका शिष्य बना दो। बोले तुझे शिष्य नहीं बनाऊ, जा, तुझे शिष्य नहीं बनाता। आश्रम के अंदर चावल है ना, चावल कूटने का काम, चावल कूटने का काम तू कर जा। और 12 साल से उसने चावल कूटे थे, 12 साल से चावल कूटता गया, कूटता गया, है ही नहीं। 12 साल से चावल कूटे उसने। और जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे वाक्य लिखे, उस अनपढ़ आदमी ने कहा मैं तो लिखने जा नहीं सकता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। मगर दूसरों को कहा कि तुम लिख सकते हो तो लिख देना, कि ऐसा होता ही नहीं, ये बात ही झूठी है। और वह जब लिखा कि ये बात ही झूठी है, बुकोजू ने कहा ये किसने लिखा। पता चला कि ये वही है जो 12 साल से चावल कूटता है। ऐसा होता ही नहीं है। मन गंदा होता है, उसका कारण यह है, उसका उपाय यह है, ये मन साफ होता है। उस आदमी ने तो यही कह दिया कि मन होता ही नहीं है, फिर गंदा होता है, उसका कारण ये होता है, उसका उपाय ये होता है, उसका साफ, मन होता ही नहीं।
बुकोजो ने उसको शिष्य बनाया, उसको बारिश बनाया। मन होता, ये सब है, ये सब है। आत्मा में राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण है, राग द्वेष से छूटने का उपाय है, और राग द्वेष छूट जाए तो वितरागता है। मगर सच्चा ज्ञान दीपक वह है जो कहे कि ये सब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञायक देव, जिसमें तो ये है ही नहीं। मलिनता, मलिनता का कारण, मलिनता का उपाय, मलिनता से मुक्ति होकर के निर्मलता, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ये है ही नहीं। बाहर से देखोगे तो वो चारों बातें कितनी ऊंची लगती है कि सब सार आ गया, मगर असली सार तो आया ही नहीं। समय सार नहीं आया ना, समय सार नहीं आया भगवान। ऐसा मैं न्यायक देव, उसको वारिस के रूप में चुना, उसने शास्त्र नहीं पढ़े थे। जब भूकोजो ने उसको कहा ना कि अब तू ही ये आश्रम संभाल और सबको संभाल, और तू सबको अब निर्देशन दे, सबको क्या करना चाहिए। बोले मैं निर्देशन दूंगा तो यही दूंगा कि चावल कूटो, और 500 लोग चावल कूटेंगे आश्रम में, इतने चावल का होगा क्या? ऐसा बोले मैं तो यही कह सकता हूं, मैं तुम्हें कोई काम नहीं छुड़ाऊंगा, मेरा काम करता था बस। और ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं। ये तो दृष्टांत से समझने जैसा कि तुम्हारी कोई क्रिया बंद करने के लिए नहीं कहता भगवान। तुम चावल कूटते हो, चावल कूटो, तुम चावल पकाते हो, चावल पकाओ, तुम रोटी पकाते हो, रोटी पकाओ। मगर बस ये जागृति कि यहाँ दूसरा कोई नहीं है, यहाँ तो एक न्यायक देव है, ये एक न्यायक देव। पर्याय की मलिनता, पर्याय में विकार के भाव उत्पन्न होते हो भगवान, मगर पर्याय में उत्पन्न होने वाले विकार के भाव पर्याय में ही तो होते हैं ना भगवान। ऐसे रास्ते से तुम निकलो, कपड़ा पहन करके निकलो ने, तो धूल जो चिपकेगी, धूल चिपकेगी तो कपड़े के ऊपर चिपकेगी ना, शरीर के ऊपर धूल नहीं चिपकती। ऐसा हाँ? क्योंकि व्यक्त कौन है? कि व्यक्त तो कपड़ा है, शरीर व्यक्त नहीं है। कपड़ा जैसे व्यक्त है, कपड़ा पहना है ना, ऐसा कपड़ा पहना है ना, कपड़ा बिना काम का नहीं है, कपड़ा है, कपड़ा है। तो क्या हुआ कि शरीर गंदा नहीं है। ऐसे पर्याय तो कुछ काम की नहीं, पर्याय को, अरे पर्याय तो कपड़ा है, पर्याय कपड़ा है, पर्याय कपड़ा है, इसलिए पर्याय गंदी होती है। मगर पर्याय का कपड़ा है कि वो पर्याय ही गंदी होती, वो प्रोटेक्ट कर लेती है द्रव्य को, वो समझने के लिए ऐसा कि द्रव्य को मेल जाता ही नहीं, क्योंकि वो पर्याय में ही रह जाता है, वो धूल कपड़े तक ही रह जाती है, शरीर में जाती ही नहीं है। ऐसे ही विकार के भाव उत्पन्न होते हैं, मगर वो पर्याय में ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते। ऐसा है। और और ऐसा है भगवान, कपड़ा गंदा होता है, अब कपड़ा ही साफ हो सकता है, शरीर तो, शरीर में तो धूल गई ही नहीं है, कपड़े में ही धूल गई तो कपड़े को साफ हो। ऐसा पर्याय में ही मलिनता हुई है, इसलिए पर्याय में ही निर्मलता हो सकती है। द्रव्य में तो निर्मलता, निर्मलता, निर्मलता ही है। ऐसे हाँ? पर्याय में स्वच्छता, तो पर्याय की स्वच्छता की क्या जरूरत है? यही जरूरत है। ऐसे सम्राट के पास जाना है ना भगवान, सम्राट के पास जाना है, सम्राट के पास जाना है तो नहा धो करके जाना। ऐसे नहा धो करके साफ वस्त्र पहन कर जाना। मतलब यहाँ सम्राट तो मिलते नहीं है आज के जमाने में, मगर परम सम्राट है। जिन मंदिर में जाओ ना, तो वितरागी परमात्मा महावीर भगवान वहां मंदिर में है ना, प्रतिमा में स्थापित किए ना, वहां पर स्थापना करके कि महावीर भगवान के दर्शन करने जाते, तो सुबह सुबह लोग जाते हैं ना, नहा धो करके जाते हैं। पर नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन करके, सफेद वस्त्र धोती दुपट्टा या केसरी रंग के धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं। वो धोती दुपट्टा भी साफ होता है, हो रोज का धुला हुआ, ऐसा साफ। ऐसा नहीं कि आज का कपड़ा कल पहना हो चलेगा, नहीं।
पानी में डालकर वो बिल्कुल सूखा डोरी से निकाल करके ही ऐसे कि बिल्कुल साफ साफ होना है। ऐसा भगवान के पास जाते हैं तो शरीर तो साफ हो मगर कपड़ा भी साफ पहन करके जाते हैं। वो तो अरिहंत भगवान हो मगर अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है। और जहां मैं जा रहा हूं तो पर्याय गंदी लेकर कैसे जा सकता हूँ? गंदे कपड़े पहन करके सिद्ध शिला में प्रवेश नहीं मिलता। सिद्ध परमात्मा में अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग असंग रह करके बैठने का अवसर नहीं मिलता। ऐसा हो। हाँ, हाँ। आजकल तो वैसे जाओ न, ऐसा 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 पर्याय की शुद्धता, ऐसी पर्याय की शुद्धता, शुद्ध पर्याय हो, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय हो तो ऐसी दशा प्रकट हो। वहां अनंत सिद्धों के पास ऐसे ही तो जाते हैं सब। वहां पर सब जगह जहां जाते हो ना, ऐसे कहीं पर भी तुम जाओ, किसी दुकान में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं पर भी तुम जाओ ना तो सब जगह आजकल जैसे लिखा रहता है ना, ऐसे नो मास्क नो एंट्री। यदि मास्क नहीं पहना तो एंट्री नहीं। यहाँ साफ कपड़े पहने नहीं तो सिद्ध परमात्मा के पास एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे साफ कपड़े पहन करके एंट्री मिलती है। कपड़े वाले ही जाते हैं, बिना कपड़े के नहीं जाते हैं। पर्याय के वस्त्र के बिना तो मोक्ष कैसा? ऐसा ये पर्याय, मगर पर्याय को वस्त्र के रूप में ही देखता है, मैं वस्त्र नहीं। उसका भाव ये है, ऐसा उसका भाव। वो तो बाहर की बात है, वो बाहर की बात है। गीता में तुमने पढ़ा ना कि जैसे जैसे कोई लाल रंग का वस्त्र पहन ले तो वो लाल नहीं हो जाता, फटा हुआ वस्त्र पहन ले तो वो व्यक्ति फटा हुआ नहीं। ऐसे ही मगर वो तो देह के वस्त्र की, यहां तो पर्याय का वस्त्र पहनने से, क्रोध का वस्त्र पहनने से न्यायक देव क्रोधी नहीं होता है। ऐसे वस्त्र हो, वस्त्र तो कितने भी हो, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र पहने तो वस्त्र के ऊपर कितने ही वस्त्र पहने हो, मगर वस्त्र कितने ही पहने हो, व्यक्ति तो एक रहता है। पर्याय अनंत हो, अनंत पर्याय के वस्त्र, मगर न्यायक देव एक है। जितने वस्त्र पहन करके कोई व्यक्ति जाता है सम्राट के पास तो ये मानता है कि वस्त्र में बहुत पहन करके गया हूं, तो इसलिए मैं 100 वस्त्र पहन के गया तो मैं 100 व्यक्ति में यहाँ आया हूं, 100 व्यक्ति आए ऐसा मानता है? नहीं मानता। मैं एक आया हूं आपके पास में, ऐसा मैं एक हूं। मेरा भाव ये है कि एक हूं। वस्त्र के भेद से वो वस्त्र वाला नहीं मानता है, मैं एक न्यायक दे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है भगवान। ये पर्याय, ये पर्याय को वस्त्र के रूप में गंदे कपड़े देखता है, गंदे कपड़े देखता है। आज का कपड़ा कल नहीं पहनता, ये अनादि काल का गंदा कपड़ा पहन करके भी सुख मानता है। अनादि काल का ये भगवान, अनादि काल का गंदा कपड़ा पहन करके वर्तमान में ये सुख मानता है। वस्त्र को उतारा नहीं जा सकता, पर्याय के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता। इतना हो सकता है कि वस्त्र के रूप में अपनी पहचान मिट जाए, कि मैं वस्त्र वाला हूं ऐसा भाव मिट जाए। ऐसा है भगवान। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी, ये तुम्हें होगी भगवान। हाँ, जैसे भी करके कैसे भी करके तुम्हें ये अनुभूति हो, ये भाव आया है न भगवान, इसलिए सब तुमको पहले कहा ने, सफेद वस्त्र पहन करके बैठो। अब तुम सफेद पहन करके बैठते ही नहीं, रंगीन के ऊपर सफेद पहन लेते हो।
थोड़ी देर के लिए तुमको कहा कि ऊपर, सिर के ऊपर ओढ़ करके स्त्री बैठेगी, बाल नहीं दिखना चाहिए, मगर फिर भी कोई ध्यान नहीं रखता। अभी देखो ध्यान रखने लगे तात्कालिक। मैं ये कहता हूं कि ये सब करो तुम ऐसे। मैं कहता हूं कि भक्ति जब तक चलती है अंत में तब तक कोई जाएगा नहीं, तो भी सुनते ही नहीं, सब आधे तो चले जाते, कोई मानता ही नहीं है। ठीक है जाओ, नहीं मानना है तो मत मानो। तुम तो झुकने को तैयार नहीं, तो मैं ही झुकता हूं। मैं झुकने को तैयार हूं, इसलिए मैं झुकने को तैयार हूं क्योंकि गिरा हुआ कोई व्यक्ति है, उसे उठाना है ना, तो खड़े व्यक्ति को ही झुकना पड़ता है। वो तो पहले से ही गिरा हुआ है, वो क्या झुकेगा? खड़ा व्यक्ति ही झुक करके उसे उठाएगा। मैं झुकने को तैयार हूं, मगर तुम्हें उठा कर रहूंगा, ये भावना भाता हो भगवान। मैं झुक करके भी तुम्हें उठाऊंगा और ये कहूंगा कि अब तुम भी झुकना सीखो दूसरों को उठाने के लिए। ऐसा है भगवान। इसलिए अब मेरा जोर नहीं है, तुम्हें जब आना है, जब जाना है, जितना सुनना है, जो करना है करो तुम्हें भगवान, मगर मैं तो यही कि तुम न्यायक देव हो, बस। ऐसी ये चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ऐसा मैं न्यायक देव, ऐसा जो यहाँ अनुभव में आता है, ऐसा भगवान तुम्हें भी अनुभव में आए, ये भावना। बाकी तो ये सब जब तुम्हारे पर्याय के कपड़े पर जोर देने का मना कर दिया, तो ये बाहर के देह के कपड़े और देह के ऊपर के बाहर के कपड़े, उसका तो क्या कहना भगवान, क्या कहना। ओ हो, चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक भगवान, ये तुम्हें प्राप्ति होगी। एक न्यायक देव का जो जोर तुम्हें अंतर में जगा है ना, ये न्यायक देव का जोर तुम्हें जगा है, ये भावना भाव, मगर पूरी तरह से ऐसे शब्द को शब्द तक ही सीमित मत रखना, भाव तक अंतर में लेके जाना भगवान, अंतर में। हाँ, ये जो अमृत है, ये न्यायक देव का अमृत का, ये अमृत की पुकार, इसको मैं दिव्य ध्वनि कहता हूं। ये दिव्य ध्वनि भगवान, ये दिव्य ध्वनि कहता हूं। ये दिव्य ध्वनि कह के मैं अपने को तीर्थंकर नहीं कहता, इसे दिव्य ध्वनि कह करके मेरा इसमें कुछ भी नहीं, जो है वह तीर्थंकर परमात्मा का है, ऐसा कह करके ये भाव है, ये दिव्य ध्वनि है, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। तुम अंतर में अमृत को उतारो, कंठ तक ही सीमित मत रखना, तुम पंडित तक सीमित मत रहना, कंठ से अंदर उतारना। वो कंठ में फांसी का फंदा न बन जाए, फांसी का फंदा ऐसे गले में बन जाता न, कंठ के नीचे नहीं उतरती। तोता भी रट लेते हैं, कंठ के नीचे नहीं उतरती। भावना भाता हूं, ये न्यायक की पुकार कंठ के अंदर जाकर तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे भगवान। ये चैतन्य परमा अंतर तुम्हारा हृदय ये स्वीकार करे कि मैं न्यायक देव हूं, मैं एक न्यायक देव, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार। बाकी जो कुछ भी कहा भगवान, 142, बस 142। बाकी के प्रति करुणा का भाव नहीं है ऐसा नहीं है, सभी के प्रति है। 142 के अलावा जो है ना, उनके प्रति करुणा नहीं है ऐसा नहीं, उनके प्रति भी करुणा है, करुणा है। इसलिए उनको अभी नहीं कहता, तुमको कहता हूं, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर करुणा है।
उनके ऊपर करुणा है कि कभी ना कभी उनको भी सच्ची प्यास जगे। उनको प्यास जगने से पहले ही पानी नहीं देना है, प्यास जगे, उनको ऐसी प्यास जगे कि हाँ, और प्यास जगे उनके करुणा के कारण ही, उनके प्रति करुणा के कारण कि उनको प्यास जगे। तुम्हें प्यास जगी है, इसलिए तुम्हारा चुनाव हुआ है भगवान। तुम अपना नाम सार्थक करना। बिन बाती बिन तेल चैतन्य ज्योति। ये ज्ञान की ज्योति। हवा आए, हवा का झोंका आए, फिर भी नहीं बुझती, ऐसी ये चैतन्य ज्योति। सत्य तो यही है, मैं एक हूं, बाकी जो कुछ भी कहा वह सब असत्य। ऐसा हो जाए हो। चार हाथ जमीन देख करके चलता हूं, जीवों की रक्षा करता हूं करुणा से, ये सब बाहर कोई दूसरा नहीं है। वहां ये भाव भी उत्पन्न होते नहीं है। भगवान आत्मा कि यहां तो कोई दूसरा है ही नहीं, वो सब झूठा, पर्याय पर्याय, वो सब झूठ 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 है ना, वो लंबा नहीं चलता। झूठ लंबा नहीं चलता है, असत्य लंबा नहीं चलता, क्योंकि असत्य को पैर नहीं होते, पैर के बिना चल नहीं सकते, थोड़ा चले। इसलिए तो पर्याय असत है। त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप, और पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से असत कही ने, द्रव्य की अपेक्षा से, त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अपेक्षा से पर्याय को असत कह दिया, असत कह दिया। और असत्य के पैर नहीं होते, वो लंबा नहीं चल सकती। पर्याय असत है, इसलिए असत है, वो लंबी नहीं चल सकती। एक समय में पर्याय की मृत्यु हो ही जाती है, पर्याय लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि पर्याय असत्य है। सत्य तो एक है, न्यायक देव। ये न्यायक देव ही सत्य है। मैं सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं भगवान। ऐसा ये सत्ता स्वरूप न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये न्यायक देव। मैं सत हूं, मैं असत नहीं हूं। राम नाम सत्य है। हाँ, हाँ, राम सत्य है। नाम भी असत में जाएगा, फिर नाम भी वाणी में जाएगा, शब्द में जाएगा। राम नाम सत्य है, वह भी शब्द में जाएगा। वास्तव में तो बस राम सत्य है, आत्म राम सत्य है। हाँ, एक ही तो हूं, एक एक और एक। जहां देखो आंखें घूमती हो, आंखें घूमती हो, जिन जिन पदार्थों की और आंखें घूमती हो, मगर आंख का परिणमन होता है। जब तुम वस्तु को देखते हो ना, तुम्हारे सामने ही जो वस्तु रखी है, उन वस्तुओं को तुम देखो। तुम यहां देखो, तुम्हारी आंखें घुमा करके तुम देखो, तुम्हें लगेगा आंखें तो घूम रही है, वस्तु को जान रही है, आंखें घूम रही है, मगर तुम ये देखते हो घूमती हुई आंख में भी, वहां पर आंख की सत्ता को जैसे देखते हो, आंख है, आंख घूम करके भी तुम देखते हो बाहर नहीं निकलती, तुम देखते हो कहीं चली नहीं जाती। ऐसे ही तुम देख सको ज्ञान की पर्याय, जगत के ज्ञेय अलग अलग है, ज्ञान की पर्याय अलग अलग, ज्ञेय अनेक है, ज्ञान की अवस्था अनेक है, मगर तुम्हें यह श्रद्धा कि आंख अपनी सत्ता में से बाहर कहां जाए, जा ही नहीं सकती। ये ज्ञान की सत्ता में से मैं बाहर कहां गया, और यहां एक, आंख तो दो है, यहां एक है। इसलिए तो इसे परम चक्षु कहा, इसलिए इसे अद्वितीय चक्षु कहा। जहां दूसरी नहीं है, यहां तो द्वितीय, प्रथम और द्वितीय के भेद है, मगर चैतन्य चक्षु जो अद्वितीय है, यही मैं हूं।
ये जागृति अलिप्तता तब रहेगी। ये के जानने के काल में न्यायक की परिपूर्णता भगवान, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक भगवान, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक, फिर आंख बंद करने की जरूरत नहीं। फिर जहां जहां देखा वहां एकमात्र न्यायक देव दिखा। हाँ। हे ज्ञान दीपक, तू भिन बाती बिन तेल, एकमात्र चैतन्य ज्योति।